Hello everyone, welcome to Manas Studies. Today I deliver my lecture that is based on क्वेश्चंस यानी सारे मैं एरोमेटिसिटी बेस्ड क्वेश्चंस को आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन वो प्योर एरोमेटिसिटी बेस्ड नहीं होंगे, उनमें रिएक्शंस भी होंगे और रिएक्शंस को अप्लाइड करने के बाद आप फाइंड आउट करेंगे कि वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक कैरेक्टर का है या नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। उस क्वेश्चंस के बेसिस पे देखेंगे। तो आज का जो हमारा मेन है एरोमेटिसिटी, दैट इज बेस्ड ऑन आईआईटी जेईई मेन एंड एडवांस, यानी जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो मेंस लेवल के हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूं वो किस पेज पे हो, एडवांस पेज पे हो, राइट। तो आइए, वेलकम टू मानस स्टडीज। एंड आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चंस है किस पे बेस्ड, एरोमेटिसिटी पे बेस्ड, राइट। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अमंग पी क्यू आर एंड एस द एरोमेटिक कंपाउंड इज एंड आर। आप देखिए यहाँ पे आपके पास चार स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। आप चाहें तो इसे और ज्यादा जूम फॉर्म में भी देख सकते हैं, बट इतना मुझे लग रहा है कि शायद क्लियर नजर आ रहा है आपको, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये कंपाउंड आपको एरोमेटिक नहीं लग रहा है, ये कंपाउंड आपके लिए एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको कॉन्जुगेशंस नहीं मिल रहे, हकल्स रूल नहीं मिल रहा, और देन प्लेनर भी नहीं मिल रहा। तो इसी को ध्यान, प्लेनर भी मिल रहा है तो, लेकिन रेजोनेंस नहीं है, कॉन्जुगेशंस नहीं है। प्लेनर तो है फिर भी ठीक है, कह सकते हैं कि सीएल लगा हुआ है तो प्लेनर फिर भी होगा, लेकिन इसके साथ में एक हाइड्रोजन भी तो है बेटा, आप उसे भी तो ध्यान देंगे। तो हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, अगर आप सोचे कि प्लेनर है तो नहीं है ये, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, एक मिनट। यहां देखिए, यहां पर हाइड्रोजन भी है, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी अभी ये प्लेनर भी नहीं है। तो ऐसा मैं क्या करूं जिसके बेसिस पे ये क्लोरीन यहां से रिमूव हो जाए, क्लोरीन रिमूव हो जाए। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। AlCl3, AlCl3 इज अ लुईस एसिड, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मींस इलेक्ट्रॉन की इसे रिक्वायरमेंट है, जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी स्टेबल हो जाएगा। तो ये AlCl3 क्या करता है, इससे यहां से क्लोरीन को बाहर निकाल देता है। जब यहां से क्लोरीन को विड्रॉल कराएगा तो दिस मॉलिक्यूल becomes this one, दिस मॉलिक्यूल बिकम दिस, यानी आपका कैटाइन फॉर्म करेगा और साथ में बना देगा AlCl4 नेगेटिव। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये तो वही बन गया कंपाउंड जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, यानी ये मॉलिक्यूल देखिए साइक्लिक एंड प्लेनर है, साइक्लिक एंड प्लेनर है। हमें एरोमेटिक कंपाउंड फाइंड आउट करना है, राइट। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। हकल्स रूल फॉलो कर रहे हैं, हकल्स रूल, यस, ये हकल्स रूल भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके पास ऑड है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, यानी कितने हैं टोटल, 1। ठीक है, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन कर रहा है, कॉन्जुगेशन कैसे कर रहा है आइए देखते हैं। पॉजिटिव है, ये वाला बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट हो जाए तो ये इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो ये इधर आ जाएगा, यानी आप देख रहे हैं कि ये कॉन्जुगेशन भी कर रहा है। तो दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक कंपाउंड, दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक कंपाउंड, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है, यानी ए, बी, सी एंड डी, हमारे पास ये चारों हैं, चारों में से ए वाला आपका अभी तक एरोमेटिक आ गया है। आप इसे देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक प्रॉपर्टी दे रहा है। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक इन नेचर। नाउ यहां इसे मैं क्लीन कर रहा हूं तो फिर मैं सेकंड मॉलिक्यूल पे जाता हूं, एक बार आप इसे देखिए। अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर इसे मॉलिक्यूल में ऐसा क्या हुआ कि ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी दे रहा है। तो आपकी जो भी क्वेरीज रहती हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए इसे क्लीन करते हैं, सेकेंड मॉलिक्यूल पे आते हैं। ये मॉलिक्यूल ध्यान से देखिए, इस मॉलिक्यूल को आपने देखा हुआ है, बट वहां पे कुछ चेंजेस देखे थे आपने। वहां पे देखा था आपने, हेट्रो ग्रुप में था तो ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, राइट, या सल्फर था, जैसे थायोफीन, फ्यूरेन और पायरोल आपने पढ़ा। लेकिन अगर वही कहते होमो की बात की जाए तो वहां पे नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन यहां पे तो कुछ भी नहीं है। यानी दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, बिकॉज ना ये साइक्लिक एंड प्लेनर दे रहा है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इस कंडीशन पे बेटा दो हाइड्रोजन है, मींस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है यानी साइक्लिक एंड प्लेनर नहीं दे रहा, हकल्स रूल भी फॉलो नहीं कर रहा, और यहां पे क्या नहीं है, रेजोनेंस। अगर मैं बात करूं तो साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। तो ऐसा क्या होगा, तो यहां पे देखिए आप ध्यान से, इसके पास NaH है। अब इसके लिए देखो, रेजोनेंस आने के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी नॉलेज हो कि वो रिएजेंट, ये रिएजेंट जो है वो सबस्ट्रेट पे कैसे अटैक करते हैं और कैसे अपना फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। क्या ऐसा करेंगे कि इसे विड्रॉल करा दिया जाए? सोचिए, सोडियम हाइड्राइड अगर आपने यूज किया है तो सोडियम हाइड्राइड ऐसा क्या करेगा जिससे इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो जाए? कुछ करेगा? सोडियम कैसा मेटल है? एक्टिव मेटल है, और एक्टिव मेटल क्या करेगा, यहां से इस हाइड्रोजन को विड्रॉल करा देगा। ध्यान से देखिएगा क्या होगा। अगर मैं ग्रीन लेते हैं, ज्यादा अच्छा क्लियर नजर आएगा। अगर आपके पास इस तरह से मॉलिक्यूल है, राइट, अब जब मैंने इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड के साथ कराया तो सोडियम इज एक्टिव मेटल पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। यहां पे क्या होगा, आपका ये मॉलिक्यूल यहां से सोडियम इस हाइड्रोजन को ये क्या करा देगा, विड्रॉल करा देगा। ये सोडियम इस हाइड्रोजन को जब विड्रॉल कराएगा तो यहां पे क्या डेवलप हो जाएगा, कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन डेवलप होगा, यानी दिस मॉलिक्यूल बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, और देन सोडियम आपका पॉजिटिव फॉर्म में बाहर वैसी ही है रहेगा, Na पॉजिटिव एंड क्योंकि एक्टिव मेटल्स हैं, और साथ में रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अब ये देखो, क्या ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन करेगा? सोचते हैं। अगर इसे ध्यान से देखें तो बेटा दिस मॉलिक्यूल इज साइक्लिक एंड प्लेनर, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को भी, साइक्लिक एंड प्लेनर। दूसरा, अगर क्या ये हाइड्रोजन लेके जाएगा या हाइड्रोजन छोड़, यहां पे हाइड्रोजन गया है, वो छोड़ के जाएगा या लेके जाएगा? क्या ये सही बना है? सोच के देखिए आप, ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें। क्या गड़बड़ हुई है? सोडियम खुद क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जब यहां से हाइड्रोजन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहां से हाइड्रोजन जब मूव होगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, राइट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो दिस मॉलिक्यूल बिकम्स नेगेटिव। यही हल्की सी गलती जनरली बच्चे कर जाते हैं और उनको लगता है कि दिस मॉलिक्यूल इज क्या, एंटी एरोमेटिक, बट नहीं, दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। ये चीज है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो खुद जाएगा, यानी H पॉजिटिव के फॉर्म में विड्रॉल होगा, H पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है इधर पे, और उसकी वजह से यहाँ पे डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज। सोडियम अटैक कर सकते, करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं उसकी एरोमेटिसिटी को डिस्कस कर रहा हूं कि वो किस, अब ये नेगेटिव हुआ, अब सोडियम आके अटैक कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए इसे देखते हैं पहले। दिस मॉलिक्यूल इज साइक्लिक, साइक्लिक एंड प्लेनर, ओके। सेकेंड, अगर ध्यान से देखें तो ये हकल्स रूल भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि 1 2 3, यस, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। एंड थर्ड वन इज साइक्लिक रेजोनेंस, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो ये फॉलो नहीं कर रहा हो, तो दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। अब यानी ये एरोमेटिक है,
नेक्स्ट ये वाला क्लियर हो गया, यानी ये मॉलिक्यूल जो ए है, बी है, सी और डी, इन चारों में ए आपका एरोमेटिक है, बी आपका एरोमेटिक है। अब पता नहीं सी और डी आपका एरोमेटिक है या नहीं, इसे अभी हम चेक कर लेते हैं। इसे पूरे को चेक कर लेते हैं कि आपका सी और डी एरोमेटिक है कि नहीं। अगर मैं यहां देखूं तो मुझे कॉन्जुगेशन नहीं दिखता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपका क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप दे रहा है कार्बोनिल, बट एक कंटिन्यूटी नहीं है, कॉन्जुगेट पोजीशन पे नहीं है, जिसकी वजह से वो रेजोनेंस फॉर्म कर सके। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पे जो ये रिएजेंट दिया हुआ ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्या है इसमें रिएजेंट में, आपके पास NH4 ट्वाइस CO3 ये आपके पास है, और 100 से 115 डिग्री सेल्सियस यानी हीट दे दिया है। अब इतनी हीट देने के बाद क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। गैसेस मॉलिक्यूल निकलना बाहर शुरू हो जाएंगे, यानी सबसे पहले क्या निकलेगा, अमोनिया, अमोनिया कंटेनिंग लोन पेयर, राइट। साथ में निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन वाटर। ये थ्री कंपोनेंट्स यहां से बाहर निकलेंगे, बट मुझे तो इसके काम है ना अमोनिया से। इस अमोनिया का रिएक्शन अगर मैं इसके साथ कर रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन तो एरोमेटिक बेस्ड है, बट आपका रिएक्शन नॉलेज भी चेक हो रहा है कि आपको पता है कि वो मॉलिक्यूल किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और फाइनली हमें किस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। अब इसका रिएक्शन मैं अमोनिया के साथ करूं, अमोनिया, अमोनिया यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग लोन पेयर। इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। ये इधर विड्रॉल होगा, दिस इज नेगेटिव एंड दिस बिकम्स पॉजिटिव, ओके। अगर मैं अमोनिया को देखता हूं तो NH2H पॉजिटिव चार्ज, ओके, ये पॉजिटिव इधर पे अटैक करेगा। मैं इसका मैकेनिज्म आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपको इजी वे में समझ में आए कि रिएक्शन में हुआ क्या है, ओके। और देन ये इधर पे छूट जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड। अब जो इधर पे पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी है, उस पे कौन, NH2 नेगेटिव आइन अटैक करेगा। NH2 नेगेटिव आइन जब अटैक किया, OH देन NH2, ठीक है, NH2 और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां तक किसी को डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है तो बताओ। आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास NH2 का जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है, तो ये रिंग फॉर्मेशन में यूज होगा। दिस बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड अगेन शिफ्टेड है, तो क्या बनेगा, O नेगेटिव। यानी आपने एक तरह से ओपन चेन को क्लोज चेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। NH पॉजिटिव, राइट, HH पॉजिटिव, बट ये वाला आपका रिंग, अब मैं इसकी बात करूं, ये हाइड्रोजन यहां से यहां चला जाएगा तो इसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और ये बनाएगा OH, OH N पॉजिटिव। ये आपके पास पूरा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। यानी अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि बेटा इस वाले रिएक्शन में आपके पास यहां पे पॉजिटिव खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि उसने दिया, ठीक है, ठीक, ये वाला इधर वापस, तो दिस मॉलिक्यूल बिकम्स ये है। अब यहां पे
आपको, क्योंकि इसके पास एक वाटर मॉलिक्यूल भी है, इस वाटर मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो वाटर मॉलिक्यूल आपके पास अवेलेबल है, हीट करा जाएगा। इतना रिएक्शन, अगर किसी को डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप वो पूछ सकता है, क्योंकि मुझे आगे का फर्दर रिएक्शन बताना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन की अटैकिंग की, कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट किया किसमें, अल्कोहलिक ग्रुप में। कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्टेड टू अल्कोहलिक ग्रुप। दिस कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहलिक ग्रुप। और उसके बाद फर्दर नाइट्रोजन उस पर अटैक करके एक रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होता है। अब जब हेट्रोसाइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होगा तो इसके बाद आपका मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। तो यहां से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अब देखिए, इसके बाद क्या है कि आपने हीट किया, हीट किया तो क्या विड्रॉल होगा, वाटर। वाटर जब निकलेगा H2O, H2O होगा तो यहां से H, वहां से OH, और यहां पे क्या फॉर्म होगा, रिंग फॉर्मेशन होगा। रिंग फॉर्मेशन होगा यानी कॉन्जुगेशन को अगर थोड़ा ध्यान से आप देखते हैं बेटा, तो ये NH डबल बॉन्ड, यहां से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, एक यहां से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल। अब ध्यान से देखिए इस मॉलिक्यूल को, ये आपने क्या बना दिया, पायरॉल। यानी अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस तरह का आपका जो ग्रुप था, यानी कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू पायरॉल, यानी आपने एक तरह से पूरे रिएक्शंस को अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से रिएक्शन होता है। अब देखो, इस पायरॉल की अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो साइक्लिक एंड प्लेनर है, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। अगर मैं बात करूं कि इसमें हकल्स रूल, तो ध्यान से सोचना बेटा कि इसमें हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन को वहां पे इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए तो इसके पास अपना लोन पेयर है। आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, इस पे क्या है, लोन पेयर है। अब जब लोन पेयर होगा तो वो क्या करेगा, कॉन्जुगेशन करेगा, और कॉन्जुगेशन करने की वजह से अब देखो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसके पास 3 है ना। अब ये वाला जो है वो एक्ट करेगा उसका पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन, जो हेल्प करेगा किसमें, कॉन्जुगेशन में। और ये हमने पढ़ा था, कुछ भी नया नहीं है। This molecule is cyclic and planar, follow Huckel's rule and conjugation, तीनों ये फॉलो करेगा। और इसके बेसिस पे ये वाला मॉलिक्यूल भी आपका एरोमेटिक है। याद करिए, आपने ये पूरा पढ़ रखा है, बट इसमें मैं रिएक्शंस को इनपुट दे रहा हूं जिसकी वजह से आप ये आइडेंटिफाई कर सके कि यहाँ पे जो आपके पास कोई भी ऑप्शंस रहेंगे, पहले हमें इस तरह से चेक करना है। मैंने ऑप्शंस बाद नहीं दिए, मैंने सिर्फ आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो द एरोमेटिक कंपाउंड। एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट वाला आपका जो मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा ये आपके पास मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को हम ध्यान से देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बनेगा। इसमें कॉन्जुगेशंस आप देखिए कि इसमें कॉन्जुगेशन है, हो सकता है अगर इसका रिएक्शन अभी तुम्हें दिख रहा होगा, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यानी कॉन्जुगेशन तो है। क्या ये एरोमेटिक है, नहीं।
ये अभी एरोमेटिक नहीं, क्योंकि 4 पाई बॉन्ड है। लेकिन ये एरोमेटिक बन सकता है कब? जब यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। दिस बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ partial negative charge and partial positive charge. This is reagent and reagent means कैसा है? Inorganic reagent means इसका strong positive और strong negative charge होगा. This positive attacking to the negative side. Negative side attack किया तो ये बन गया OH एंड दिस कार्बन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहां पे कॉन्जुगेशन हो सकता है, या कॉन्जुगेशन कैसे होगा? साइक्लिक एंड प्लेनर है हकल्स रूल 1 2 3 हकल्स रूल पे फॉलो कर रहा है, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। साइक्लिक रेजोनेंस वो भी होगा, ठीक है। तो आपका ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या है? एरोमेटिक है। तो जो आपको इसके बेसिस पे मैं ऑप्शन दे रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ए बी सी एंड डी, चार आपके पास ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस के बेसिस पे ए एंड बी इज एरोमेटिक। बी ऑप्शन A, B and D is aromatic. C option all the above and D is none of these. इस तरह से मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा। आपको कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो क्वेश्चंस अनलिमिटेड फॉर्म में बन सकते हैं। तो आपका आंसर सी होता है, क्योंकि सारे इसमें जो स्ट्रक्चर्स थे वो एरोमेटिक थे। मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज इसलिए किया क्योंकि इसमें आपको सारे क्वेश्चंस को किस तरह से लीड करना है रिएक्शन के बेसिस पे ये भी पता चल जाए, और आपको ये भी पता चल जाए कि ये कैसे नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक प्रॉपर्टी होते हुए भी वो किस तरह से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो सकते हैं बाय यूजिंग सम रिएजेंट। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन में आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स है ए बी सी डी यानी सबस्ट्रेट था वो सारे एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे आफ्टर द रिएक्शन। आफ्टर द रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन वो नॉन एरोमेटिक था। इज दैट क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं।